जय भारत। साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, आज हम आपके लिए 6 महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं और सारी जानकारी बहुत ही सटीक और सही है। और जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं कि पहली जानकारी हम देंगे, जैसा कि पहला है, इंडियन आर्मी की सर्जिकल स्ट्राइक से नेताओं ने छोड़ा देश। जी हाँ साथियों, पाकिस्तान के अंदर इतना भय हो चुका है कि भारत की इंडियन आर्मी की सर्जिकल स्ट्राइक के डर से बहुत सारे नेताओं ने देश छोड़ दिया है, देश से बाहर भाग गए हैं। अगली हम जानकारी देंगे, घर घर कांपी पाक आर्मी, 25,000 सैनिकों ने सेना छोड़ी और उसके बाद लगभग 600 अफसर्स ने सेना छोड़ी। भारत के डर से सेना छोड़ चुके हैं और छोड़ते ही जा रहे हैं। अगला है 8 CPC अब हो सकता है डिले, पेंशन बजट ज़्यादा, सैलरी बजट कम। अगली हम जानकारी देंगे, 8 CPC का काम बंद। ये क्लियर जानकारी है, सभी को पता है कि 8 CPC पहलगाम हमले की भेंट चढ़ा। जो 8वें पे कमीशन की कार्रवाई चल रही थी वो बिल्कुल काम बंद हो चुका है। मैं एक एक चीज़ का प्रूफ दिखाऊंगा, लेटर दिखाऊंगा। अगला है, सेना भर्ती में फिट तो 50% मिलेगी पेंशन। ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, इसकी मैं आपको कॉपी दिखाऊंगा। अगला है, कम्यूटेशन रिकवरी, 12 साल, सिर्फ 12 साल होगी। हाई कोर्ट से आई बड़ी खबर। जो हमारी कम्यूटेशन थी वो पहले 15 साल तक काटा जाता था, इस पर हाई कोर्ट से बड़ी खबर आई है। मैं आपको ऑर्डर की कॉपी दिखाऊंगा। तो साथियों, आज हम इन्हीं चीज़ों को लेकर चर्चा करेंगे। तो पहला हमारा पॉइंट है, तो जैसा कि आप पहला स्क्रीन पे देख रहे हैं कि जनता की जान आफत में डाल अपने परिवारों को विदेश भगा रहे पाकिस्तान के हुक्मरान, यानी कि जो आला अफसर हैं, आला कमान है, वो जनता की जान आफत में डाल रहे हैं और अपने परिवारों को बचा रहे हैं, यानी विदेश भगा रहे हैं। उनको भारत से बहुत ज़्यादा डर हो चुका है, भय पैदा हो गया है। इसलिए पहलगाम हमले के बाद भारत की कड़ी कार्रवाई की चेतावना से पाकिस्तान ने भारी दहशत है। पाकिस्तानी सेना प्रमुख से लेकर बिलावल भुट्टो तक के परिवार देश छोड़कर जा रहे हैं। भारत ने सिंधु जल संधि पर पुनर्विचार और पाकिस्तानी वीज़ा रोकने जैसे कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमलावरों को कड़ी सज़ा दिलाने की बात कही है। अगला, जैसा मैं आपको दिखा रहा हूँ, स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ कि BLA के अटैक से थर थर कांपी पाक आर्मी, 2500 सैनिकों ने ऑफिसर मुनीर को भेजा रेजिग्नेशन। अब क्या करेंगे शरीफ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं आपको पेपर की कटिंग दिखा रहा हूँ। पाकिस्तान लेटेस्ट न्यूज़, पाकिस्तान ने बलूचिस्तान ब्रिटेन आर्मी के हमलों से पाक आर्मी से दहशत का माहौल है। ऐसे में दावा किया जा रहा है कि जवानों हाल के हमलों में के बाद 2500 जवान सेना छोड़ चुके हैं। सेना के साथ अपनी जान गंवाने की जगह वो विदेश में काम करने का विकल्प चुन रहे हैं। विश्वसनीय सूत्रों के हवाला देते हुए न्यूज़ वेबसाइट ने दावा किया है कि सेना के भीतर बढ़ती असुरक्षा, लगातार सैनिकों की मौत और पाकिस्तान की बिगड़ती आर्थिक स्थिति के कारण पाक आर्मी के जवान घबराए हुए हैं। कई सैनिक पाकिस्तान में अपनी जान जोखिम में डालने के बजाय सऊदी अरब, कतर, कुवैत और UAE जैसे देशों में काम करने का विकल्प चुनकर देश में वित्तीय सुरक्षा चुन रहे हैं। पाकिस्तानी सेना के भीतर स्थिति कथित तौर पर गंभीर है। सैनिक लगातार जारी हिंसा और असुरक्षा का सामना करने के लिए अनिच्छुक है। खाड़ी देशों में सुरक्षित महसूस कर रहे पाक सैनिक, बिगड़ती सुरक्षा स्थिति सैनिकों के मनोबल को प्रभावित कर रही है और बड़े पैमाने पर पलायन सेना की ताकत और परिचालन क्षमताओं के बारे में चिंताएं पैदा करता है। हाल ही घटनाओं में, जैसे कि बलूचिस्तान में ट्रेन हाईजैक और नौशकी में सैन्य काफिले पर हमला, हर किसी की चिंता को बढ़ा दिया है। दोनों घटनाओं में बड़ी संख्या में सैनिक हताहत हुए हैं। अगला, जैसा कि आप देख रहे हैं कि 16 पाकिस्तानी YouTube चैनल
इज बैंड बाय इंडिया। जो भारत है उसने पाकिस्तान के 16 जो यूट्यूब चैनल है वो बंद कर दिए हैं फॉर मिसलीडिंग कंटेंट ऑन इंडियन आर्मी सिक्योरिटी एजेंसीज। यानी जो इंडियन आर्मी की सिक्योरिटी को लीक कर रहे थे, एजेंसीज को लीक कर रहे थे, उन 16 चैनल को बंद कर दिया है। द डिसीजन वाज टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, होम अफेयर्स, फॉलोइंग द ट्रेजिक पहलगांव टेररिस्ट इंसिडेंट इन जम्मू एंड कश्मीर। तो ये अखबार की कटिंग हम दिखा रहे हैं, 28 अप्रैल की कटिंग है। तो इसमें लिखा हुआ है द डिसीजन वाज टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स फॉलोइंग द ट्रेजिक पहलगांव टेररिस्ट इंसिडेंट इन जम्मू एंड कश्मीर। न्यू दिल्ली, इंडिया हैज़ बैंड 16 channels, YouTube channels for spreading provocating and the community sensitive content along with false and misleading recorded targeting India, its army एंड सिक्योरिटी एजेंसीज। यानी जो ये चैनल थे भारत की जो सिक्योरिटी एजेंसी है और आर्मी है उनके बारे में गलत अफवाहें फैलाते थे और लोगों को कंफ्यूज करते थे। तो इनको भारत ने बिल्कुल बंद कर दिया है, इससे इनको काफ़ी झटका लगा है। अगला हम आपको बताएंगे, अगला हम बात करेंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, 2025-26 के बजट में पेंशन खर्च वेतन आवंटन से अधिक। आठवें वेतन आयोग पर क्या असर होगा? तो सरकार का पेंशन खर्च वेतन आवंटन से अधिक हो रहा है, जो कर्मचारियों की संख्या में कमी का संकेत देता है। आठवें वेतन आयोग के मुद्रास्फीति भत्ते के एकीकरण से भविष्य में वेतन खर्च में तेज वृद्धि होगी। ये जैसे कि अखबार की कटिंग है, सोमवार 28 अप्रैल। मुंबई 2025-26 के केंद्रीय बजट में वेतन और पेंशन पर सरकार के खर्च करने के तरीके में बड़ा बदलाव हुआ है। इस साल सरकार का पेंशन खर्च 2.77 लाख करोड़ रुपए रहने की उम्मीद है, जो वेतन के लिए तय की गई योजना से ज़्यादा है, जो कि वेतन की जो राशि है वो 1.66 लाख करोड़ है। यह पिछले सालों में बड़ा बदलाव है, जब वेतन आमतौर पर पेंशन से ज़्यादा होता था। वेतन खर्च में गिरावट तौर पर 2023 और 2024 में यह दर्शाता है कि अब सरकारी कर्मचारियों की संख्या कम हो सकती है। इसी तरह कि भले ही वेतन लागत कम हो गई है, लेकिन सरकारी कर्मचारियों के लिए कुल खर्च, जिसमें वेतन और पेंशन दोनों शामिल है, शिथिल रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि भत्ते जैसे अन्य खर्च बढ़ गए हैं। वास्तव में यात्रा जैसी चीज़ों के लिए भत्ते को वेतन से ज़्यादा तरजीह दी गई है, जो दर्शाता है कि सरकारी कर्मचारियों को भुगतान करने का तरीका बदल सकता है। भविष्य को देखते हुए आठवें वेतन आयोग, जो संवत 2027 में लागू होना था, वेतन लागत में बड़ी वृद्धि कर सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सरकारी कर्मचारियों का मूल वेतन बढ़ेगा और इसके साथ ही मुद्रास्फीति के आधार पर उनके भत्ते भी बढ़ेंगे। इसलिए आठवें वेतन आयोग के बदलाव के प्रभावी होने के बाद भविष्य में वेतन व्यय बढ़ने की संभावना है। और अगला सबसे अहम जो हमारी सूचना है, अहम पॉइंट है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, CPC में बी कैंसल्ड ड्यू टू पहलगांव अटैक। यानी 8वां पे कमीशन की उम्मीद अब पाकिस्तान की भेंट चढ़ चुकी है। साथियों, अब 8वां पे कमीशन शायद मुश्किल ही आपको मिल पाएगा, क्योंकि अब प्लानिंग जो भारतीय सेना की प्लानिंग है वो सब इसमें लग चुके हैं और 8वें वेतन आयोग पे सभी ने काम करना बंद कर दिया है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि 8वां जो पे कमीशन है वो अब CPC, जो 8वां CPC है, पहलगांव हमले की भेंट चढ़ चुका है, पाकिस्तान की भेंट चढ़ चुका है। तो अब इसकी उम्मीद बिल्कुल बंद हो चुकी है कि ये पे कमीशन हमें मिल जाएगा।
तो अगली है कम्यूटेशन रिकवरी, जैसा कि मैं आपको लेटर दिखा रहा हूँ। और अगली जो है ये खुशखबरी की न्यूज़ है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैं लेटर दिखा रहा हूँ आपको। कैट की हैदराबाद पीठ ने पेंशन में कटौती संबंधी याचिका खारिज की। हालांकि कैट की पीठ ने पेंशन कम्यूटेशन पर सर्वोच्च न्यायालय की स्थिति की ओर ध्यान दिलाया और हैदराबाद मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्थापित निर्णयों का हवाला देते हुए केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण कैट के हैदराबाद पीठ ने सेवानिवृत्त वन अधिकारियों और वरिष्ठ नौकरशाहों के एक समूह द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग की है कि वह पेंशन कम्यूटेशन राशि की वसूली पर रोक लगाएं जब ब्याज सहित कुल राशि पूरी से वसूल हो जाए तो 12 साल में ये वसूल हो जाती है, जैसा कि आप इसका फैसला देख रहे हैं, कोर्ट का जो लेटर देख रहे हैं। तो साथियों, ये थी हमारी आज की जानकारी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि हम हर नई अपडेट से आपको अतिशीघ्र अवगत करा सकें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।